पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप करंटली ओपन है, मुकम्मल तौर पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और बैचलर के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डिग्री लेवल्स अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और लास्ट में इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अगर बात की जाए डिग्री लेवल्स की, तो ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है 3 to 6 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए अवेलेबल है और पीएचडी डिग्री के लिए भी अवेलेबल है, यानी इस स्कॉलरशिप के लिए बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए स्टूडेंट्स को नीचे दी गई रिक्वायरमेंट्स फिल करना होंगी। ठीक, उसमें सबसे पहली आ जाती है नेशनैलिटी, ओपन टू स्टूडेंट फ्रॉम नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। ठीक, यानी रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें पाकिस्तान भी आ जाता है। तो यानी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो बैचलर और मास्टर्स के एप्लीकेंट्स की एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए और पीएचडी के एप्लीकेंट्स की एज 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की। तो बैचलर्स के लिए आप लोगों के पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान में इंटरमीडिएट एफए एफएससी कहा जाता है, और अगर इसके अलावा आपने ए लेवल्स और ओ लेवल्स किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मास्टर्स अब बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री का होना ज़रूरी है, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है। ठीक, अब हम बात करते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखी जाए तो मिनिमम 7 आउट ऑफ 10 इन रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम और इक्विवेलेंट, और अगर इसको पाकिस्तानी ग्रेडिंग सिस्टम में देखा जाए तो आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए आपकी प्रीवियस डिग्री में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कवरेज की कि ये स्कॉलरशिप कौन कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपकी ट्यूशन फी फुली कवर्ड होगी, आपको अकोमोडेशन दी जाएगी, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड आपको एज अ पॉकेट मनी दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 65 यूरो बैचलर्स और प्रिपरेटरी ईयर स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, 75 यूरो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे और पीएचडी के स्टूडेंट को 85 यूरो पर मंथ दिए जाएंगे, और ये आपको जस्ट अ पॉकेट मनी दी जाएगी। इसके अलावा आपको कोई मंथली स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपके पास एक प्लस पॉइंट भी है कि रोमानिया गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप रोमानिया में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप रोमानिया जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जस्ट आपको मंथली स्टाइपेंड का इशू है, वो आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करके अर्न कर सकते हैं और अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक, नॉट कवर्ड कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर्ड नहीं होंगी। इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस, यानी ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे, वो आपने खुद मैनेज करने होंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस भी आपको नहीं दिए जाएंगे और एडिशनल स्टडी मटेरियल के एक्सपेंसेस भी आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। कंपलसरी डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन, यानी जब आप अप्लाई करेंगे तो जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपने उसे कम्प्लीटली तौर पर फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोमाज एंड डिग्रीज, हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रोमानिया, यानी आप जिस भी डिग्री लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे प्रीवियस डिग्री के आपके पास तमाम सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। ठीक, और आपकी वो प्रीवियस डिग्री जो है वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, या फ्रेंच लैंग्वेज में, या स्पेनिश और रोमानियन लैंग्वेज में। ठीक, उसके बाद है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रोमानियन। आपके पास आपकी प्रीवियस डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट्स यानी मार्कशीट और डीएमसीज होना चाहिए, और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, या फिर आपने फ्रेंच, स्पेनिश और रोमानिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाने हैं। हमारे पास पाकिस्तान में हमारी डिग्रीज, हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट सब कुछ इंग्लिश मीडियम में होता है, तो आपको किसी किस्म की भी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट,
बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश या रोमानियन लैंग्वेज में होना चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तान में सम टाइम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बना कर देते हैं और सम टाइम उर्दू लैंग्वेज में। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट उर्दू लैंग्वेज में है तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट 3 पेजेस, ठीक है, ट्रांसलेटेड इफ नेसेसरी। तो आपको पासपोर्ट को भी ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आपके पासपोर्ट की कॉपी इंग्लिश में ही बनाई जाती है। उसके बाद है करिकुलम वाइट यानी सीवी, वो आपकी इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपनी सीवी बनाते हैं, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी सीवी बना लें। उसके बाद है मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें ये मेंशन हो कि आप फिजिकली और मेंटली तौर पर फिट हैं और आप इस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कॉन्टीजियस डिजीज़ वगैरह इस तरह की, तो ये चीज़ें उसमें मेंशन होंगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो कि पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए हैं ओनली, यानी बैचलर और मास्टर्स के स्टूडेंट को ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के स्टूडेंट्स को ही रिक्वायर्ड होंगे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। तो इनमें है हमारे पास लेटर ऑफ इंटेंट जिसमें डिटेलिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट एंड साइंटिफिक वर्क, ये सिर्फ पीएचडी के स्टूडेंट के लिए है कि वो लेटर ऑफ इंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो कंप्लीट डिटेल देंगे उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स की और साइंटिफिक वर्क की। एग्रीमेंट फ्रॉम अ डॉक्टरल ट्यूटर फॉर पीएचडी स्टडीज, ठीक, ये भी पीएचडी के स्टूडेंट्स को देना होगा। अब हम आते हैं एप्लीकेशन डेडलाइंस के ऊपर। तो ये स्कॉलरशिप्स ओपन हुई हैं 16 जनवरी 2025 को और उसकी डेडलाइन 16 मार्च 2025 है। तो आप इस वक्त इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका रिजल्ट अनाउंस होगा 30 जून 2025 को और एकेडमिक ईयर यानी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 अक्टूबर 2025 से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को डिस्कस किया और मैंने आप लोगों के साथ रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।